हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा निटिंग लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन पैटर्न लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन पैटर्न 8 रो का है और इसमें 12-12 के मल्टीपल में फंदे डाले जाते हैं। ये आप किसी भी बेबी फ्रॉक या लेडीज़ कार्डिगन में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको ये डिज़ाइन पैटर्न सीखना है तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, सीखते हैं ये डिज़ाइन पैटर्न डालना। इस डिज़ाइन पैटर्न को डालने के लिए मैंने यहाँ पे 12-12 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं और 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं और यहाँ पे मैंने सिंपल वाले फंदे डाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन डालना। मैं पहली रो से ही ये डिज़ाइन डालूँगी। तो इसमें हमें क्या करना है, शुरू के 2 फंदे हमें सीधे सीधे बिनने हैं। एक फंदा और 2 फंदा, 2 फंदे सीधे बिनने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा और बिना जाएगा ऐसे करके। यहाँ पे एक जाली डलेगी, तो इस तरीके से हम ये यहाँ पे जाली डाल लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे बिनेंगे, 1 2 और 3। ये 3 उल्टे बिनने के बाद हम यहाँ 3 फंदों को एक करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे फंदे डाले हैं तो हमें फर्स्ट रो में थोड़ी दिक्कत होगी, फंदे 3 का एक करने में टाइट फंदे होते हैं। बाकी हमारा ऊपर सही हो जाएगा। ये देखिए, हमने 3 का एक कर लिया। फिर हम 3 फंदे फिर उल्टे बिनेंगे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे बिनने के बाद धागा पीछे की तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। इस एक फंदे सीधे बिनने के बाद फिर से हमारी जाली डलेगी, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा ये सीधा बिना, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बिना। तो यहाँ पे हमारी 2 जाली आ गई, साइड में हमारी एक जाली आई थी। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे बिनने के बाद फिर 3 का एक करेंगे। ये हमने 3 का एक कर दिया। फिर 3 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2 3 उल्टे के बाद फिर एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ करके जाली डलेगी, फिर धागा अपनी तरफ करके एक और जाली डलेगी, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे फंदे, 1 2 3। इन 3 फंदे उल्टे के बाद फिर 3 का एक। फिर 3 का एक कर लिया। फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर धागा पीछे तरफ करके यहाँ पे एक सीधा फंदा और यहाँ पे एक जाली डल जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारी जो पहली रो है, इसमें हमारे डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो सेट होता है। यहाँ पे हमने एक जाली डाली थी और बीच पे 3 का एक करा और एक जाली यहाँ डाली, यानी 2 फंदे यहाँ कम हुए और 2 फंदे यहाँ बढ़ गए, तो बिल्कुल इक्वली फंदे आएंगे। फिर हम सेकंड रो में आते हैं। तो सेकंड रो में हमें क्या करना है, पूरी रो हमारी उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। इस डिज़ाइन की खास बात यह है कि इसमें जितनी भी बैक साइड होगी ये पूरी उल्टी उल्टी बिनी जाएगी, केवल हमारी फ्रंट साइड में ही डिज़ाइन पैटर्न डलेगा। तो ये हम पूरी लाइन उल्टी उल्टी बिन लेते हैं और ये जाली वाला फंदा भी उल्टा उल्टा बिना जाएगा। तो पूरी रो हम उल्टी उल्टी बिन लेते हैं। मैंने अपनी सेकंड रो भी उल्टी उल्टी कंप्लीट कर ली है। अब हम थर्ड रो में आते हैं। तो थर्ड रो में हमारे जो 2 सीधे थे शुरू के, ये हमारे सीधे ही बिने जाएंगे और हमारा एक और सीधा बिना जाएगा। ये जो जाली वाला फंदा है ये भी सीधा बिना जाएगा। अब देखिए, जाली के ऊपर जाली डलनी है और ये जो हमारे उल्टे फंदे से पहला सीधा फंदा है इसकी चैन बनेगी, तो यहाँ पे हमारी एक और जाली डलेगी। तो हम यहाँ पे एक जाली डाल लेंगे सीधे फंदे पर। फिर हमारा वही सिक्वेंस रहेगा, यहाँ पे 2 उल्टे बनाएंगे और यहाँ पे 3 का एक कर लेंगे। तो हमारा एक फंदा यहाँ कम हो जाएगा, उल्टा फंदा 1 2 उल्टे आ जाएंगे। हमारे शुरू नीचे 3 उल्टे थे, यहाँ पे 2 उल्टे, 2 उल्टे के बाद एक सीधा, फिर जाली, फिर यहाँ पे फिर सीधा, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पहले हमारी फर्स्ट रो में क्या था, यहाँ पे हमारा एक सीधा था। अब यहाँ क्या हो गया, 3 सीधे आ गए। 3 सीधे के बाद फिर एक जाली, फिर हमारे 2 उल्टे, फिर 3 का एक, फिर 2 उल्टे, फिर एक सीधा। अब हमारी जाली डलेगी और इस जाली के साथ 3 सीधे, 1 2 3। ये 3 सीधे, फिर एक जाली,
फिर हमारे 2 उल्टे, फिर हमारे 3 का 1, फिर हमारे 2 उल्टे, फिर हमारा 1 सीधा, फिर हमारी जाली। तो देखिए ये थर्ड रो में क्या हुआ, जो 3 उल्टे हमने फर्स्ट रो में बिने थे यहाँ पे 2 उल्टे हो गए। तो इस तरीके से हमारे ये उल्टे फंदे कम होते जाएंगे और जो हमने उल्टे उल्टे बिने हैं ये कम होते जाएंगे इसका सीक्वेंस, और जो सीधे सीधे फंदे हैं 3 ये बढ़ते जाएंगे। फिर हम उल्टी बैक साइड में आ जाते हैं, फोर्थ रो में आ जाते हैं। फोर्थ रो हमारी पूरी उल्टी उल्टी बिनी जाएगी। फोर्थ रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम फिफ्थ रो में आ जाते हैं। तो फिफ्थ रो में हमारे देखिए यहाँ पे हमने शुरू में 3 सीधे बनाए थे, अब हम यहाँ पे 4 सीधे बनाएंगे, यानी 1 2 3 4। ये देखिए जाली के ऊपर जाली आ रही है और ये सीधा फंदा है इसकी चैन बन रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे। फिर भी मैं आपको फंदे गिन के भी बता दे रही हूँ। फिर एक जाली डलेगी, यहाँ 1 सीधा, फिर 1 उल्टा, फिर 3 के 1। देखिए यहाँ पे 2 उल्टे थे और यहाँ पे अब 1 उल्टा हो गया, तो 1 उल्टा और फिर 1 सीधा, फिर यहाँ पे जाली डलेगी। तो जाली के साथ हमारे 5 सीधे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 सीधे के बाद यहाँ पे फिर से जाली डलेगी, तो 1 सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 1 उल्टा, फिर 3 का 1, फिर 1 उल्टा, फिर धागा पीछे की तरफ, 1 सीधा। फिर हमारी फिर से जाली डलेगी, जाली के साथ 5 सीधे, 1 2 3 4 5। ये 5 सीधे के बाद फिर से एक जाली डलेगी, एक जाली डाली, फिर 1 उल्टा, फिर 3 का 1, फिर 1 उल्टा, फिर धागा पीछे की तरफ करके 1 सीधा। फिर हमारी जाली डल के बाकी के फंदे हम बिन लेंगे। तो देखिए ये हमारी ये जो देखिए यहाँ पे एक ये नोक जैसी फ्रिल जैसी दिख रही है। अब हम बैक साइड में आ जाएंगे। बैक साइड में हमारे सारे फंदे उल्टे उल्टे बिने जाएंगे, तो हम पूरी रो उल्टी उल्टी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ 6th रो कंप्लीट करने के बाद हम 7th रो में आ जाते हैं। तो 7th रो में स्टार्टिंग में क्या है, हमारे 5 सीधे फंदे हैं, तो हम ये 5 फंदे हम सीधे बिन लेंगे, 3 4 5। 5 फंदे सीधे बिनने के बाद एक जाली डाली जाएगी, धागा अपनी तरफ करके एक जाली डाली। फिर यहाँ पे हमारा 3 का 1 करा हमने, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक जाली। इस जाली के साथ 7 सीधे हो जाएंगे, 5 6 7। ये 7 फंदे सीधे बिनने के बाद फिर एक जाली डलेगी, फिर 3 का 1 उल्टा फंदा बिना जाएगा इस तरीके से। फिर धागा पीछे की तरफ करके एक सीधा फंदा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक जाली डलेगी और 7 फंदे सीधे हो जाएंगे इस जाली के साथ। ये देखिए जाली के ऊपर जाली आ रही है, फिर एक फंदा सीधा बिना जाएगा, जाली डाली जाएगी और फिर 3 का 1। इस 3 का 1 करने के बाद फिर एक सीधा फंदा बिना जाएगा, फिर एक जाली डलेगी इस तरीके से। तो हमारी ये 7th रो भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये इस तरीके से आ रहा है डिज़ाइन पैटर्न, और ये देखिए फ्रिल जैसी भी आ रही है। अब हम बैक साइड में आएंगे, 8th रो में आएंगे। ये डिज़ाइन पैटर्न की लास्ट रो है और ये हम पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे। तो हम ये पूरा उल्टा उल्टा बिन लेते हैं। यहाँ पे मेरी 8th रो भी कंप्लीट हो गई है और मेरा ये डिज़ाइन पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन पैटर्न बन के आया है फ्रिल वाला। अगर आप किसी स्वेटर में लेस के रूप में से बनाना चाहते हैं
तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इतना बना के फिर ऊपर डिज़ाइन डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ये पूरा आपको इसी डिज़ाइन पैटर्न का बता रही हूँ, तो इसके ऊपर भी मैं यही पैच डालूँगी। ज़्यादातर ये जो ये डिज़ाइन है ये लेडीज़ कार्डिगन में डाली जाती है, और बच्चों का कोई बेबी फ्रॉक हो उसमें भी अच्छी लगती है। तो ये हमारी 8 रो की डिज़ाइन है। देखिए हमारा फर्स्ट रो में क्या था, 3 उल्टे थे, फिर 3 का 1 था, फिर 3 उल्टे थे। फिर थर्ड रो में हमारा क्या था, 2 उल्टे थे, फिर 3 का 1 था, फिर 2 उल्टे थे। फिर हमारी फिफ्थ रो में 1 उल्टा, 3 का 1, फिर 1 उल्टा। फिर हमारी सेवन्थ रो में हमने क्या किया, यहाँ 3 का 1 कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे फंदे घटेंगे और यहाँ पे हमारे फंदे बढ़ेंगे, 1 3 5 7 करके इस तरीके से हमारे यहाँ पे फंदे बढ़े। तो इस तरीके से डिज़ाइन पैटर्न डाला जाएगा। और अगर आपको इसके ऊपर डालना हो डिज़ाइन पैटर्न, तो सेम वही प्रोसेस रहेगी जो हमारी फर्स्ट रो में रही थी। 2 उल्टे बिने जाएंगे, फिर 1 जाली डलेगी, फिर यहाँ पे 3 उल्टे बिने जाएंगे, फिर 3 का 1, फिर 3 उल्टे, फिर 1 सीधा, फिर 1 जाली। तो ये जो एक पैच का डिज़ाइन है, ये इतने जो मैंने डाल के बताया है, इसी को आप रिपीट करना है पूरे लाइन में। तो जो फर्स्ट रो है सेम वैसे ही ऊपर की तरफ रिपीट होगी। तो हम ये थोड़ा सा डाल के मैं आपको बताती हूँ ये डिज़ाइन पैटर्न कैसा लग रहा है। तो हम ये थोड़ा डिज़ाइन पैटर्न डाल लेते हैं इसी सीक्वेंस में, जैसे हमने नीचे डाला था थोड़ा ऊपर भी डाल लेते हैं। देखिए मेरा ये डिज़ाइन पैटर्न बनके तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 पैच डाले हैं। 8 रो की ये डिज़ाइन है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है, जाली वाली डिज़ाइन है। तो आप किसी भी लेडीज़ कार्डिगन में इसको डाल के देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप चाहें तो इतना पैटर्न डाल के इसको लेस के रूप में, बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो ये फ्रिल आई है, ये स्क्वायर शेप में, सीसॉ शेप में बहुत ही अच्छी आई है। और ये नॉर्मल वाले जो फंदे हैं, इससे इस डिज़ाइन ये और भी उभर के आती है। तो आप इसे कभी भी बनाइए तो नॉर्मल वाले फंदे डाल के बनाइए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डिज़ाइन और देखने को मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।